राम 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 नारायण नारायण। जब साधक अपना पूरा बल लगाने पर भी दोषों को दूर करने में सफल नहीं होता, तब वह अपने बल से स्वतः निराश हो जाता है। ठीक ऐसे समय पर यदि वह एकमात्र परमात्मा का आश्रय ले लेता है, तो भगवान की कृपा शक्ति से उसके दोष निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए साधक को भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान की शरण लेकर निर्भय और निश्चिंत हो जाना चाहिए। भगवान की शरण होने पर उनकी कृपा से विघ्नों का नाश और भगवत प्राप्ति दोनों की सिद्धि हो जाती है। 18वें अध्याय का 58वां और 62वां श्लोक। साधक को जैसे संसार के संग का त्याग करना है, ऐसे ही असंगता के संग का भी त्याग करना है। कारण कि असंग होने के बाद भी साधक में मैं असंग हूं ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह सकता है, जो परमात्मा के शरण होने पर ही सुगमता पूर्वक मिट सकता है। परमात्मा के शरण होने का तात्पर्य यह है कि अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, धन, परिवार, मकान आदि सब के सब पदार्थों को भगवान के अर्पण कर देना, अर्थात उन पदार्थों से अपनापन सर्वथा हटा लेना। शरणागत भक्त में दो भाव रहते हैं, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इन दोनों में भी मैं भगवान का हूं और भगवान के लिए हूं, ये भाव ज्यादा उत्तम है। कारण कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस भाव में अपने लिए भगवान से भी कुछ चाहना रहती है। अतः साधक भगवान से अपनी मनचाही कराना चाहेगा, परंतु मैं भगवान का हूं और भगवान के लिए हूं, इस भाव में केवल भगवान की मनचाही होगी। इस प्रकार साधक में अपने लिए कुछ भी करने और पाने का भाव न रहना ही वास्तव में अनन्य शरणागति है। इस अनन्य शरणागति से उसका भगवान के प्रति वह अनिर्वचनीय और अलौकिक प्रेम जागृत हो जाता है, जो क्षति, पूर्ति और निवृत्ति से रहित है, जिसमें अपने प्रिय के मिलने पर भी तृप्ति नहीं होती और वियोग में भी अभाव नहीं होता, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, जिसमें असीम अपार आनंद है, जिससे आनंददाता भगवान को भी आनंद मिलता है। तत्व ज्ञान होने के बाद जो प्रेम होता है, वही प्रेम अनन्य शरणागति से भी प्राप्त हो जाता है। एव पद का तात्पर्य है दूसरे सब आश्रयों का त्याग करके एकमात्र भगवान का ही आश्रय ले। यही भाव गीता में मामेव ये प्रपद्यन्ते 7 का 14, तमेव शरणम गच्छ 18 का 62 और माम एकम शरणम व्रज 18 के 66 पदों में भी आया है। प्रपद्य कहने का अर्थ है मैं शरण हूं। यह शंका हो सकती है कि भगवान कैसे कहते हैं कि मैं शरण हूं? क्या भगवान भी किसी के शरण होते हैं? यदि शरण होते हैं तो किसके शरण होते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवान किसी के शरण नहीं होते, क्योंकि वे तो सर्वोपरि हैं। केवल लोक शिक्षा के लिए भगवान साधक की भाषा में बोलकर साधक को ये समझाते हैं कि मैं भगवान की शरण हूं, ये भावना करो। परमात्मा है और मैं स्वयं भी हूं, इन दोनों में है के रूप में एक ही परमात्मा विद्यमान है। मैं के साथ होने से ही है का हूं में परिवर्तन हुआ है।
यदि मैं रूप एक देशीय स्थिति को सर्वदेशीय है में विलीन कर दे तो है ही रह जाएगा, हूं नहीं रहेगा। जब तक स्वयं के साथ बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि का संबंध मानते हुए हूं बना हुआ है, तब तक व्यभिचार दोष होने के कारण अनन्य शरणागति नहीं है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव वास्तव में सदा परमात्मा के ही आश्रित रहता है, परंतु परमात्मा से विमुख होने के बाद वह भूल से नाशवान संसार का आश्रय लेने लगता है, जो कभी टिकता नहीं, अतः वह दुख पाता रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह परमात्मा से अपने वास्तविक संबंध को पहचान कर एकमात्र परमात्मा के शरण हो जाए। परिशिष्ट भाव, संसार नित्य निवृत्त है, इसलिए उसका त्याग होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, और परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए उनकी खोज होती है। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। निर्माण और खोज दोनों में बहुत अंतर है। निर्माण उस वस्तु का होता है जिसका पहले से अभाव होता है, और खोज उस वस्तु की होती है जो पहले से ही विद्यमान होती है। परमात्मा नित्य प्राप्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिए उनकी खोज होती है, निर्माण नहीं होता। जब साधक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता है तब खोज होती है। खोज करने के दो प्रकार हैं। एक तो कंठी कहीं रखकर भूल जाए तो हम जगह जगह उसकी खोज करते हैं, और दूसरा कंठी गले में ही हो पर वहम हो जाए कि ओहो मेरी तो कंठी गुम हो गई, तो वह जगह जगह उसकी खोज करता है। परमात्मा की खोज गले में पड़ी कंठी के खोज के समान है। वास्तव में परमात्मा खोया नहीं है। संसार में अपने राग के कारण परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती, उधर दृष्टि न जाना ही उसका खोना है। तात्पर्य यह है कि जिस परमात्मा को हम चाहते हैं और जिसकी हम खोज करते हैं, वह परमात्मा तो नित्य निरंतर अपने में ही मौजूद है, परंतु संसार अपने में है ही नहीं। जो अपने में है उसकी खोज करने से परिणाम में वह मिल जाता है, परंतु जो अपने में नहीं है उसकी खोज करने से परिणाम में वो मिलता ही नहीं है, क्योंकि वास्तव में उसकी सत्ता ही नहीं है। परमात्मा कभी अप्राप्त हुए ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त होना संभव ही नहीं। उनकी अप्राप्ति नहीं हुई है, प्रत्युत विस्मृति हुई है। यह विस्मृति अनादि और शांत है। जैसे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पहचानते नहीं, तो यह अपरिचय कब से है इसको कोई बता भी नहीं सकता है। हम संस्कृत भाषा को नहीं जानते तो यह अनजानपना कब से है इसको हम बता नहीं सकते। तात्पर्य है कि व्यक्तियों की सत्ता, हमारी सत्ता, भाषा आदि की सत्ता तो पहले से ही है, पर उसका परिचय पहले से नहीं है। ऐसे ही विस्मृति के समय भी परमात्मा की सत्ता तो ज्यों की त्यों है। परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, पर उनकी विस्मृति है, उधर हमारी दृष्टि नहीं है, उनसे विमुक्ता है, उनसे अपरिचय है, उनकी अप्राप्ति का भ्रम है। परमात्मा की खोज करने पर यह विस्मृति मिट जाती है और उनकी प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की खोज करने का उपाय है जो मौजूद नहीं है उसको छोड़ते जाना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। छोड़ने का तात्पर्य है उसकी सत्ता और महत्ता न मानकर उससे संबंध न जोड़ना, उसको अस्वीकार करना। अतः संसार के त्याग में ही परमात्मा की खोज निहित है। श्रीमद् भागवत में आया है,
अतत्यजंतो मृगयंति संतः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। संसार से संबंध विच्छेद होने पर भाव रूप स्वरूप में स्थिति हो जाती है और साधक मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर संसार की कामना तो मिट जाती है, पर प्रेम की भूख नहीं मिटती। ब्रह्म सूत्र में आया है, मुक्तोपसृत्य व्यपदेशात। उस प्रेम स्वरूप परमात्मा को मुक्त पुरुषों के लिए भी प्राप्तव्य बताया गया है। तात्पर्य यह है कि स्वरूप जिसका अंश है, उस अंशी परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है। स्वरूप में निजानंद है, निजानंद माने अखंडानंद है, और अंशी में परमानंद है, अनंत आनंद है। जो मुक्ति में भी नहीं अटकता, उसमें संतोष नहीं करता, उसको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। मद भक्तिम लभते पराम 18 का 54। इसलिए भगवान ने संसार से संबंध विच्छेद करने अर्थात मुक्त होने के बाद परमात्मा की खोज करके उनकी शरण ग्रहण करने की बात कही है।